इधर ईडी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ दर्ज मामले में M3M की गुरुग्राम में 300 करोड़ की 88.29 एकड़ जमीन अटैच की है। पूरी खबर एक रिपोर्ट के जरिए। ईडी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ दर्ज मामले में M3M की गुरुग्राम में 300 करोड़ की 88.29 एकड़ जमीन अटैच की है। बता दें कि कुर्क की गई संपत्ति भूमि के टुकड़ों के रूप में है, जो गांव बांस हरिया गुरुग्राम में स्थित है। ईडी ने सीबीआई की तरफ से आईपीसी 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1980 की अलग अलग धाराओं के तहत तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डीटीसीपी के तत्कालीन निदेशक टीसी गुप्ता, मेसर्स आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अलावा 14 अन्य कॉलोनाइजर कंपनियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। इस मामले में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 और बाद में एलए अधिनियम की धारा 6 के तहत संबंधित भूमि मालिकों की जमीन के अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी करवा गई और बाद में एलए अधिनियम की धारा 6 के तहत संबंधित भूमि मालिकों की जमीन के अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी करवाकर अलग अलग भूमि मालिकों को धोखा देने की बात शामिल है, जिससे जमीन मालिकों को एलए अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना से पहले प्रचलित कीमत से कम कीमत पर अपनी जमीन कॉलोनाइजर कंपनियों को बेचने के लिए मजबूर किया था। इसके अलावा उन्होंने धोखाधड़ी से अधिसूचित जमीन पर आशय पत्र लाइसेंस प्राप्त किए, जिससे संबंधित भूमि मालिकों आम जनता को नुकसान हुआ, जबकि उन्होंने गलत तरीके से खुद के लिए लाभ कमाया। वहीं ईडी की जांच से पता चला है कि M3M समूह के प्रमोटर बसंत बंसल और रूप बंसल के स्वामित्व वाली लाभकारी कंपनी मेसर्स आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने एफआईआर में शामिल व्यक्तियों के साथ मिली भगत की और बिना किसी कानूनी आधार के उनके मामले को अत्यधिक कठिनाई का मामला बताकर अवैध रूप से कॉमर्शियल कॉलोनी स्थापित करने के लिए 10.35 एकड़ भूमि के लिए अनुमोदित लाइसेंस प्राप्त कर लिया। कॉमर्शियल कॉलोनी स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेने के बाद मेसर्स RSIPL के प्रोमोटर्स ने कॉमर्शियल कॉलोनी विकसित नहीं की, जो लाइसेंस प्राप्त करने की पूर्व शर्त थी। बाद में उन्होंने कंपनी के शेयर और संपत्ति, जिसमें लाइसेंस प्राप्त भूमि में शामिल थी, वो मेसर्स रेलिगेयर समूह की एक संबद्ध इकाई मेसर्स लो रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड को 726 करोड़ रुपए की भारी भरकम कीमत पर बेच दिया। अवैध रूप से लाइसेंस देने की इस धोखाधड़ी के परिणाम स्वरूप 300.15 करोड़ रुपए की आय अर्जित की गई, जिसे बाद में RSIPL से मेसर्स RSIPL के प्रमोटर के बैंक खातों में और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। बाद में मेसर्स M3M समूह की कंपनियों के परिचालन और व्यावसायिक खर्चे के लिए उपयोग किया गया। बहरहाल आगे जांच जारी है। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज।